दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं हुआ होता तो उस कंडीशन में हमारी नौसेना ने पाकिस्तान का हाल कैसा करने की तैयारी कर ली थी, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आने वाला है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हमारे MiG-29 फाइटर जेट के ऊपर रैम्पेज मिसाइल को लगा दिया गया है। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशनें बढ़ी हुई थी, उस समय हमारे MiG-29 फाइटर जेट में रैम्पेज मिसाइल को लगाकर हमारे INS विक्रांत पर तैनात किया गया था और उस वक्त हमारा INS विक्रांत कराची पोर्ट के पास में ही घूम रहा था। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हरकत करने की कोशिश की जाती तो उस समय रैम्पेज मिसाइलों की मदद से कराची पोर्ट को धुआं कर दिया जाता। रैम्पेज मिसाइल की बात की जाए तो रैम्पेज एक एयर टू सरफेस अटैक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है और इस मिसाइल का वजन 570 किलोग्राम है। रैम्पेज मिसाइल के अंदर 150 किलोग्राम के वॉरहेड को लगाया जा सकता है। स्पीड इस मिसाइल की 1.6 मैक है। एक्यूरेसी भी इस मिसाइल की काफी ज्यादा शानदार है। इस मिसाइल को जहां पर दागा जाता है, ये मिसाइल टारगेट के 10 मीटर पास में ही जाकर गिरती है। और अगर उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं हुआ होता तो हमारे MiG-29 फाइटर जेट कराची पोर्ट में आग लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। उस वक्त हमको हमारी नौसेना को केवल एक ही परमिशन देने की जरूरत थी और अगर ये परमिशन हमारी नौसेना को दे दी जाती तो मिनटों के अंदर अंदर ही कराची पोर्ट धुआं हो जाता। साथ में आपको ये भी बता दें कि उस समय पाकिस्तान ने अपने कराची पोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने F-16 फाइटर जेट को भी तैनात किया हुआ था और F-16 फाइटर जेट के ऊपर पाकिस्तान ने MRM M120 मिसाइल को लगाया हुआ था। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट में जो ये मिसाइल लगी हुई थी, इस मिसाइल की मदद से ये चाहकर भी हमारे जंगी जहाजों को निशाना नहीं बना सकते थे। ये केवल अपने F-16 फाइटर जेट की मदद से केवल अपने कराची पोर्ट को बचाने की ही कोशिश कर सकते थे। इस वक्त देखा जाए तो हमारे MiG-29 फाइटर जेट के अंदर KH-35 मिसाइल भी लगी हुई है। साथ में एक अपडेट S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात क्लेम की जा रही है कि हमने CM-400 AKG मिसाइल की मदद से भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तबाह कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये बात क्लेम की जा रही है, उस मिसाइल को हमने हमारे नेत्रा अवाक्स और अपने फॉल्कन अवाक्स की मदद से पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। साथ में इस मिसाइल को हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की रेडार में भी ट्रैक कर लिया गया था, जिसके बाद इस CM-400 AKG मिसाइल को हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने मारकर गिरा दिया था। और बताया ये भी जा रहा है कि इस मिसाइल को पहले जैम किया गया था और उसके बाद हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को मारकर गिराया था। CM-400 AKG मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज 280 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रफ्तार 4 मैक के आसपास है। इस मिसाइल को लेकर इस समय बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इस मिसाइल को लेकर बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं, ये मिसाइल इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई है क्योंकि ये मिसाइल ज्यादा मैनूवर नहीं कर पाती है। इसीलिए ही हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की 40 N6E मिसाइल ने काफी आसानी से पाकिस्तान की इस मिसाइल को मारकर गिरा दिया था।